नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज सिंह राजपूत, ग्राम बरवाड़ा से। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जो आपके सामने होने वाली है। मेरे साथ में है विक्रम सिंह जी बाहरट, जिनका परिचय मैं करवाता हूं। विक्रम सिंह जी बाहरट हमारे बड़े भाई भारत सिंह जी बाहरट के छोटे भाई हैं। काफ़ी चर्चित चेहरे हैं और हमारे भ्राताश्री आज हमारे बीच में नहीं है, उसका हमें काफ़ी दुख है। और कहीं न कहीं जनता को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस लड़ाई में आज हमारे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई और हमारे प्रधान साहब के छोटे भाई ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, जिसके बारे में हमारे भ्राताश्री से कुछ सवाल मैं पूछूंगा कि जनता के लिए क्या करना चाह रहे हैं, क्या इनका मुद्दा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा और ये क्या जनता के लिए करना चाहते हैं। काफ़ी उत्सुक और जागरूक चेहरे हैं और जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और गांव के लिए करने की बहुत उत्साह है। सर, ऐसा सुना है कि कल आप पंचायत का घेराव करने वाले हैं और बहुत बड़ा एजेंडा है। क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसी मुसीबत या पड़ी पब्लिक पे आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है? मुसीबत तो बहुत कुछ है। दादा हुकुम को गए हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में प्रशासन किसी भी लेवल पे कहीं भी जनता के बीच खरा नहीं उतर रहा है। प्रशासन किसी भी लेवल पे ये नहीं चाहता है कि जनता सुखी जीवन जी ले, उनको समय पे व्यवस्थाएं मिल जाए। सब कुछ बहुत 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 कुछ मुद्दे उसमें। 25 तारीख हमारा ग्राम पंचायत का घेराव है जी। हमारे मेन मुद्दे यही है। 7 करोड़ रुपए पानी के पास हुए, उसमें 4 गांव हैं, हथनियावर, बरवाड़ा, टूंडी और पानेर। जी। चारों गांव में 7 करोड़ जो जब नाम लेते हैं तो लगता है कि यार बहुत बड़ी रकम। बहुत बड़ी रकम है। उससे जनता मिनरल वाटर पी सकती है अभी तक। जी। लेकिन 7 करोड़ में क्या बोलूं आपको मैं, वो तो छोड़ो, लेकिन नदी का पानी भी पहुंचाने में इनको तकलीफ आ रही है। और वही पानी जो हमारी नदी का पानी जी। काकरोली, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा तक वो पानी पहुंच रहा है और जनता वहां का पानी पी रही है। हमारे यहाँ लोगों को नदी का पानी भी नहीं है। बजट तो बहुत बड़ा पास हुआ, उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। और 5-5 दिन में लोगों को पानी है, कहीं कहीं तो, कहीं कहीं 15-15 दिन में पानी है। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति है कि महीनों महीनों पानी नहीं है, जिसमें पाइपलाइन लगी हुई है, टंकियां बनी हुई है, लेकिन पानी नहीं है, सुविधा नहीं है, मिल नहीं पा रही है। जो पैसा लगाया है उसको डेड कर दिया, जमीन में डाल दिया, डेट कर दिया, जमीन में डाल दिया जैसे। डाल दिया। और अभी गर्मी का मौसम है, जनता तो पानी से बहुत हमारा परेशान पहला है। मुद्दा जलदाय विभाग को घेरने का है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा सफाई भी है। तो आज तक कभी वो बता दे कि हमने टंकियां साफ की हो, हम अच्छा। कोई साफ सुथरा पानी पिला रहे हैं, जी। ऐसा भी कुछ नहीं है। अंधे में काना राजा एक कहावत कहते थे पुराने लोग, जी। वैसा ही इस प्रशासन का भी खेल चल रहा है। दूसरा मुद्दा लाइट का। लाइट जब जल नहीं आ पानी नहीं आ रहा है, उनको पूछते हैं तो वो कहते हैं लाइट नहीं है तो हम पानी नहीं दे रहे। अच्छा। लाइट में ऐसा है कि अभी हर जगह कमर्शियल चल रहा है। किसी का कृषि कनेक्शन है तो उसे रिश्वत मांगी जा रही है। अच्छा। 6-6 महीना 7-7 महीनों से डिमांड भरी हुई है उनकी, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। जयन से पूछते हैं तो वो अपने तेवर में बात करते हैं तो जब आएगा तब आपको लगा देंगे। अब जाए तो जाए कहाँ जनता। तीसरा मुद्दा, नेशनल हाईवे कुंभलगढ़ से केलवाड़ा जी। जो बन रहा है, उसके बीच कई लोगों के मुआवजे बाकी हैं, उनको पैसा मिल नहीं रहा है। अब यहाँ कोई शिक्षित, ग्रामीण में कोई शिक्षित ज्यादा इतने पढ़े लिखे लोग नहीं, आदिवासी हैं, बिलुराना परिवार है। अब वो लोग न तो उपस्थिति पटवारी जी कभी देते हैं, पंचायत में 2-2 महीना हो गए पटवारी जी कभी आते भी नहीं है। पंचायत समिति बंद ही रहती है 2-3 महीने से। हर तरफ से विभाग जनता को जलील कर रहा है। नरेगा से कितने लोगों के पेमेंट नहीं आए, पेंशनें बंद कर दी। अब जनता जाए तो जाए कहाँ। मैं खुद इस बेल्ट में नया हूं, लेकिन मेरी मजबूरी हो गई दादा हुकुम के जाने के बाद
कि जब लोग सवेरे आते ही मुझे परेशान करते हैं तो मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए मैंने पत्रकार महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुझे ज़बरदस्ती इस मुद्दे पे घुसना पड़ा और 25 तारीख कल मैं जनता का घेराव कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत का घेराव कर रहा हूँ। तो जनता कहीं ना कहीं आपसे बड़ी उम्मीद लेके बैठी है कि आप उन्हें उनकी ये सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। उम्मीद तो मेरे परिवार से हमेशा जनता ने, कई वर्षों से मेरे परिवार के साथ मेरी जनता जुड़ी हुई है, उनकी उम्मीद है और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ तक ये सफल हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये घेराव करना मेरे लिए एक शुरुआत है और मैं जनता के बीच सबको प्रशासन को आमने सामने करने की प्रयास कर रहा हूँ। कहीं देखा है कि सड़कों की हालत भी बहुत खराब है आपके इस क्षेत्र में। नहीं, सड़कें ठीक है, ग्राम पंचायत थ्रू अगर कोई बात होती है तो ठीक है, चलता है कि भाई ग्राम पंचायत विकास कहाँ कहाँ करवा रही है। पीडब्ल्यूडी का मुद्दा है तो सायरा से बरवाड़ा बड़े दादा हुक्म पास करवा के गए। अपने बरवाड़ा से जो गोगुंदा रोड, जो अतनियावार बलेगी भागल जो रोड निकलता है, वो इलेक्शन से पहले उन्होंने घोषणा की थी, वो आज रेडी हो चुका है। कहीं कहीं ग्रामीणों में कोई सीसी रोड नहीं, उनके पास आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कहीं कोई नेता ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे जो जिनके कोई ऐसा लगता हो उनको भाई नहीं, जनता बहुत परेशान है। राजनीति मतलब जब इलेक्शन आते हैं तो बड़े मीठे मीठे बोल के वोट भी लेके चले जाते हैं। कई जनता से हमने सुना था कि कुछ नेता ऐसे हैं जो वोट मांगने के समय में आते हैं फिर 5 साल तक दिखते ही नहीं हाँ, है। बरसाती मेंढक कह सकते हैं उनको आप, लेकिन जनता नहीं समझती उस चीज को। ये जो राम मुद्दे लगाए, जय श्री राम के मुद्दे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा। श्री राम सत्ता के लालच को छोड़ के 14 साल वनवास में गए जी। उन्होंने एक संदेश दिया कि परिवार से बढ़ के कुछ नहीं, भ्राता भाई के लिए उन्होंने ये संदेश दिया और उस भाई ने 14 साल तक उस कुर्सी का कोई उपयोग नहीं किया। 14 साल बाद फिर घर आए, आते ही राजसियान सिंहासन पर बैठने की बात चली तो सीता मैया पर लांछन लगाने वाले हम ही लोग थे जिन्होंने सीता मैया पर लांछन लगाए। उनको धरती माता को फटने तक की नौबत आ गई और सीता मैया धरती माता पर विलुप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं हम खुद जनता इस चीज के जिम्मेदार हैं, जागरूक नहीं है। लोगों के कहने पर ये सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपनी जो बेतुकी बातों पर जय श्री राम, राम तो हर जगह यार, हर कण कण में राम है, हर पल राम, सबके राम किसी एक के नहीं, और ये नहीं, अब की बार जनता को समय ज्यादा लग गया क्योंकि 9 साल 10 साल बहुत बड़ी चीज होती है समझने में। जनता थोड़ी लेट समझी, लेकिन अब की बार इन लोगों ने बहुत तगड़ा जवाब दिया। जो तानाशाही जो राजनीति करने वाले जो नेता थे उनको बराबर बरकरार करारा जवाब दिया इन्होंने, और उसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हम जैसे जो समझते हैं इस चीज को कि यार ये राम की राजनीति करने वाले लोगों को हम कैसे समझाएं, उन पे भूत सवार है, क्योंकि वो सोशल मीडिया थ्रू ही बातें कर रहे हैं। वो तो खाली वोट लेने के लिए कुछ न कुछ बातें हैं, वोट लेना है। ग्रास रूट पे ऐसी कोई भाव भक्ति नहीं दिख रही मुझे। जैसे बोलते ना कि मुसलमान के खिलाफ एक एजेंडा चला गया, मैं तो उनके खिलाफ और पक्ष की बात नहीं करता। धर्म के मामले में अगर सच्ची बात कहें तो धर्म के वफादार तो मुझे वो दिख रहे हैं, हम तो नहीं दिख रहे कहीं। हम तो साले अंध भक्त हैं एक नंबर के, मंदिर में जाएंगे नहीं और जय श्री राम, पूजा करेंगे नहीं जय श्री राम। तब ये जो हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रही है, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा दिल है जिसने इस पूरे हिंदुस्तान को ऐसा बसाया है जिसमें हर जात अपना समावेश कर चुकी है और हर जात अपने बीच आज अपना मुद्दा रख सकती है। समझने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है, नहीं समझे उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। आपके कहने का मतलब यही है कि जो किसी को जानता नहीं है उसी की जयकारे लगा रहा है, मतलब बिना जाने किसी को नहीं। इसी तरह है कि जैसे कोई राजनेता आपके सामने आ रहा है, कोई ऐसा जैसे कि आप जनता के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो पहचान के वोट देना चाहिए, बिना जाने के उसका ऐसे जय जयकारे बोलते उसको वोट नहीं देना चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य यही था कि जिसका काम देख के वोट दीजिए, जो काम कर रहा है उसी को वोट दीजिए। वही होना चाहिए, नेता मर्द होना चाहिए, पार्टी कोई सी भी हो, नेता में वो गट्स होने चाहिए जो जनता की आवाज को आगे तक पहुंचा सके। पार्टी बीजेपी हो कांग्रेस हो, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मर्द के साथ जुड़ेंगे तो मर्दाना चाल मिलेगी, नामर्दों की फौज के साथ रहेंगे तो रोज घुटन महसूस होगी। इसलिए
हमारी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई मुद्दा नहीं है। जो पार्टी हमें महत्व देगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे। आप कहीं न कहीं आपके गांव का विकास चाहते हैं, बहुत ही अच्छा विकास आप करना चाहते हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है और जनता को भी मैं उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आपके साथ जुड़कर इस आंदोलन में कुछ सहयोग करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो कहीं न कहीं सरकार के कान तक ज़रूर जाएगी, आपकी आवाज़ आगे से आगे जाएगी और सोशल मीडिया का ज़माना है सर, ये आवाज़ तो शायद दिल्ली तक भी जा सकती है। और देखते हैं आपका जो कल का जो घेराव है, वहाँ पर पब्लिक के साथ में क्या रहता है, पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, उसको भी हम कवर करेंगे और काफ़ी आगे तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल धन्यवाद। बेहतर रिजल्ट रहेगा, आप निश्चिंत रहें। और जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे मुद्दे उठाने का मकसद ही वो जनता ही है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ उसमें। लेकिन मैंने निर्णय लिया है कि अब ग्रास रूट मेरी ग्राम पंचायत से चालू होता है। जी, मैं डायरेक्ट पैराशूट वाली बातें नहीं कर सकता। नहीं विकास मेरा गांव मेरा ग्रास रूट है और मैं चाहता हूं कि मैं मेरे ग्राम पंचायत से शुरुआत करूं ताकि मेरी जनता को लगे कि मुद्दे क्या है और मुद्दे को समझने वाला कौन है और ये राजनीति का असली महत्व क्या है। सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार आपके गांव के लिए, कुछ पंचायत के लिए कुछ पैसे नहीं भेज रही है या बजट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ? देखो, नहीं भेज रही तो भेदभाव है, ये क्लियर दिख रहा है कि भेदभाव है। हमारा पूरा कांग्रेस बेल्ट है जहां सदियों से विकास की बात करें तो आज छोटा सा गांव है, 700-800 की आबादी है और उसके बीच पीएससी हॉस्पिटल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, घर घर सीसी रोड है, 7 करोड़ पानी के पास कर दिए, घर घर नल कनेक्शन। ये बात है कभी जो विपक्ष के नेता हैं उन लोगों ने हमको जलील करने का अपना निर्णय ले चुके हैं, भाई इनको पानी मत दो टाइम पे, इनको लाइटें मत दो, इनको रोज तड़पाओ। बात मैं समझ रहा हूँ कि नल है तो पानी नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और घर में जो सीसी रोड वगैरह सब बने हैं तो उसकी सफाई करने वाला कोई सफाई कर्मी नहीं कोई है। नहीं, विकास में कोई तो कमी विकास नहीं में है। ये सब चीजों को मेंटेनेंस करने वाला नहीं, लाके खड़ा तो कर दिया लेकिन इसको संभालने वाला महोदय मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में आज हमारा गांव मुझे लगता है पूरी पंचायत समिति में सबसे सर्वश्रेष्ठ विकसित गांव है। आप देखो, आप आदिवासियों के घर पे चले जाओ, 4 व्हीलर लेके जाओ, उनको कोई दिक्कत नहीं, आपकी कार चली जाएगी, बाइक चली जाएगी, हर जगह सीसी रोड है। आप खेत पे चले जाओ, तालाब चले जाओ, जहां चले जाओ आपको रोड ही रोड मिलेंगे। वो उस समय का हमारा दौर था। अब ये राजनीति ऐसी है कि जहां जैसे किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो साले ये तो उस पार्टी के हैं। तो आज पिछले 9 साल से हम तो जलीली हो रहे हैं लेकिन मुकाबला बराबर कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, बस ये लोग इस पार्टी के हैं इसलिए इनका विकास नहीं होना चाहिए, इनको पानी नहीं मिलना चाहिए, लाइट नहीं मिलनी चाहिए, हर एक चीज में जलीलता दिख रही है। लेकिन हाँ, डरेंगे नहीं क्योंकि महाराणा प्रताप की मेवाड़ की भूमि है और ये मर्दों की भूमि है। यहाँ ये छोटे मोटे नेता या कंगारू हमारे बीच नहीं छुप सकते। हम इनको जरूर ओपन करेंगे और जरूर मैदान में इनको सामने लाएंगे और इनसे जवाब जरूर मांगेंगे। बहुत ही अच्छा एजेंडा है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।